हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं प्रथमेश विलिंग मैजिक टॉक शो के हिंदी पॉडकास्ट में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। इस पॉडकास्ट के थ्रू हम स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को लीडरशिप, मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में बड़ी और असामान्य सफलता पाने की राह दिखाते हैं। किताबशाला सीरीज में हमने लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग बुक्स के इम्पोर्टेंट लेसन्स को बहुत ही क्रिएटिवली और सिंपल वे में आपके सामने लाने की कोशिश की है। यानी कि पूरी किताब का सारांश सिर्फ 7 मिनट और 7 लेसन्स में। आगे बढ़ने से पहले मैजिक टॉक शो यानी के MTS पॉडकास्ट को फॉलो करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको हमारे पॉडकास्ट के अपडेट्स लगातार मिलते रहे। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे रोंडा ब्राइन द्वारा लिखी गई किताब जिसका नाम है द सीक्रेट। ये किताब एक मार्गदर्शिका की तरह है जो आपको ये समझाती है कि कैसे आप जो सोचते हैं वो हकीकत में हो सकता है और आप एक कुशल और संपूर्ण जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। क्या आपने कभी ये विचार किया है कि जिस जीवन की आप हमेशा से चाह रखते हैं, उस जीवन का ताला खोलने की एक छुपी हुई चाबी भी है? द सीक्रेट, जो लेखिका रोंडा ब्राइन द्वारा लिखी गई एक काफी अद्भुत किताब है, वो इस चाबी को ढूंढने की सोच और उजागर करती है जिसके विचार ने लोगों के दिमाग पर कब्जा कर लिया है। ये किताब एक गाइड की तरह भूमिका निभाती है जो आपको ये बताती है कि कैसे आपके सोच और आपके विचार आपके जीवन में रियलिटी बदल सकते हैं, और इस किताब को पढ़ने के बाद कैसे आप अपने जीवन को खुशी और परिपूर्णता यानी कि अबंडेंस से भरपूर बना सकते हैं। इस दिल को लुभाने वाले विचार ने अनगिनत लोगों की कल्पना को एक दिशा दी है, जिसे दुनिया को देखने का अलग ही नजरिया मिलता है। ये किताब द सीक्रेट हमें ये सिखाती है कि हमारे विचार ही उस ताले की चाबी है जिससे हमारी जिंदगी में खुशियां और सुख का दरवाजा खुलता है। ये फैक्ट को जानना सच में एक चमत्कार है और रियलिटी में कि हमारे दिमाग में चल रहे सकारात्मक या नकारात्मक विचार हमारी वास्तविकता यानी कि रियलिटी को ढाल सकते हैं। ये पुस्तक प्राचीन और मॉडर्न वर्ल्ड यानी कि आधुनिक दोनों ज्ञान को एक साथ जोड़ने का काम करती है, जो हमारी सोच समझ को एक खूबसूरत आकार देती है। ये किताब इस बात पर जोर देती है कि हमारे सकारात्मक विचारों से एक ऊर्जा यानी कि एक एनर्जी निकलती है जो हमारे जीवन को एक वास्तविक आकार दे सकती है। कुछ एग्जाम्पल से द सीक्रेट ये दर्शाती है कि कैसे इन सिद्धांतों को लोगों ने अपने जीवन में इम्प्लीमेंट किया और इसका आनंद लिया। तो आइए हम भी आज द सीक्रेट से मिले 7 सीक्रेट लेसन्स मतलब कि 7 महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में जानते हैं। लेसन 1, आकर्षण का नियम, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। द सीक्रेट किताब हमें एक दिलचस्प चीज का ज्ञान कराती है जिसका नाम है आकर्षण का नियम, मतलब द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा, जरा सोचिए कि आप जैसे सोचते हैं यानी कि आपके विचार और आपकी भावनाएं एक चुंबक या मैग्नेट की तरह है। मतलब कि अगर आप हमेशा पॉजिटिव या सकारात्मक विचार रखेंगे तो आप अपने जीवन में सकारात्मक चीजों को ही आकर्षित करेंगे, और यदि आप हमेशा बुरा या नकारात्मक ही सोचेंगे तो आप नकारात्मक यानी कि नेगेटिव चीजों को अट्रैक्ट करेंगे। ये एक अद्भुत ताकत की तरह काम करते हैं जो आपके मन में चल रहे फीलिंग्स को भाप लेते हैं। इसलिए ये बात हमें ये सिखाती है कि हम जो अपने दिमाग में सोचते हैं उसका असर हमारी जिंदगी पर 100% होता है। उदाहरण के तौर पर आप ये कह सकते हैं कि एक बीज जो मिट्टी में ढलने जैसा है, अगर आप पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक का बीज बोते हैं तो आपको अद्भुत अनुभव या एक अद्भुत कार्य क्षमता तक बढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर आप नेगेटिविटी या नकारात्मक बीज बोते हैं तो आपको कठिन चुनौतियां वाला फल स्वरूप मिलेगा।
मैंने कहीं पढ़ा था, आप जैसे बीज बोएंगे वैसे फल प्राप्त करेंगे। तो हमेशा अच्छा ही सोचे और अपने विचारों को बुद्धिमानी से चुने। लेसन 2, सकारात्मक सोच का प्रभाव, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। द बुक सीक्रेट हमें याद दिलाती है कि सकारात्मक सोच रखना एक जादुई शक्ति होने जैसा है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे विचार छोटे छोटे चुंबक मैग्नेट की तरह होते हैं। जब हम अच्छा सोचते हैं तो हम हमारे आसपास के संकेत देते हैं, जिससे अच्छी चीजें ही हमारी ओर आकर्षित हो जाती है। ये कुछ हद तक आपकी मुस्कुराहट जैसा है। जब आप लोगों को देखकर मुस्कुराते हैं तो लोग भी पलटकर आपको मुस्कुराना पसंद करते हैं। तो अगर आप खुश रहेंगे तो खुशी आपके आसपास हमेशा रहने वाली है। यहाँ एक गारंटी नहीं दे सकता कि आप पॉजिटिव सोचेंगे तो सक्सेसफुल हो जाएंगे, या इसका मतलब ऐसा होता है कि दुनिया में पॉजिटिव माइंड्स से भरी हुई है। ऐसा बिल्कुल नहीं। लेकिन किसी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि एक नेगेटिव पर्सन हमेशा खुशी के माहौल में भी दुखी ही रहेगा, और एक पॉजिटिव व्यक्ति का दिमाग परेशानी में भी, ऑब्स्टैकल्स में भी अपॉर्चुनिटी ही खोजेगा। सकारात्मकता आपके जीवन को बेहतर बनाने का एक शानदार तरीका है, जो हमेशा सकारात्मक रही है और हमेशा अच्छा ही सोचिए, जिससे आपका जीवन सदैव खुशहाल रहे। लेसन नंबर 3, काल्पनिक शक्ति, द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। ये किताब हमें ये बताते हैं कि कल्पना में कितनी ज्यादा शक्ति होती है। जब आप अपने सपनों को सच होने की कल्पना करते हैं या फिर सोचते हैं कि आपके सपने सच हो जाएंगे, तो आप संसार या यूनिवर्स को एक संकेत देंगे कि आप क्या चाहते हैं अपनी जिंदगी में। मान लीजिए आपने एक होटल में अपनी पसंदीदा खाने की चीज ऑर्डर करी है और आप मन में ये सोच रहे हैं कि वो कितनी स्वादिष्ट रहेगी, कितनी खूबसूरत रहेगी, या कितनी टेस्टी रहेगी जब वो डिश एक्चुअली आपके सामने आएगी। यही प्रक्रिया आप अगर अपने सपनों में और अपने लक्ष्यों के साथ करते हैं तो आप यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड को बता रहे हैं कि यही है जो हमेशा से आप चाहते थे, यही वो डिश है। यकीन मानिए कि अक्सर यूनिवर्स आपकी बात सुनता है और ये सुनने में एक जादू की तरह लगता है, लेकिन ट्रस्ट मी, इमेजिनेशन इज वेरी पावरफुल टूल, जिससे आपका दिमाग और ऊर्जा को संचार करता है और आपके सपनों को हकीकत में बदलने की ताकत रखता है। तो हमेशा ऐसा सोचिए कि आप चाहते हो वो हकीकत में हो रहा है, और देखिए कि कैसे वो सच होने लग जाता है स्टेप बाय स्टेप। लेसन 4, आभार मानना, ग्रैटिट्यूड, एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड बोलते हैं। ये किताब में शुक्रिया कहने का महत्व समझाती है, यानी कि बीइंग ग्रेटफुल। वो ये बताती है कि जो चीजें आपके पास पहले से ही यूनिवर्स ने दी है, उसका पहले धन्यवाद कहे कि मुझे ये बहुत पसंद है और इससे मैं और ज्यादा चाहता हूँ। ये वैसा ही है जैसे कि आप किसी व्यक्ति या उसकी कोई विशेषताएं को सराहना करते हैं या व्यक्ति को आपके अधिक अच्छी चीज करने चाहते हैं। तो यदि आप अपने परिवार के लिए, अपनी नौकरी के लिए या अपने ऊपर एक छत होने के लिए शुक्रगुजार है, तो ये भावना आपके जीवन में और अधिक चीजों को आकर्षित करती है। ये ऐसा है जैसे आपने आसपास कभी अच्छी और महान चीजों की एक सूची तैयार कर रहे हैं। आभार मानना जानने का एक काफी सिंपल सा तरीका है कि आपके पास कितना कुछ है जो शायद बहुत लोगों के पास नहीं है, और जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आप ये समझेंगे कि वो कितनी बड़ी खुशियां थी जो आपको छोटी लग रही थी। आभार व्यक्ति का जीवन हमेशा प्रभावशाली और सुखपूर्वक बना रहता है। तो हमेशा अपने पास की चीजों को कीमत कीजिए और उनके आभारी रहिए। ग्रेटफुलनेस विल ब्रिंग यू मोर पीस एंड यू कैन एवर इमेजिन। लेसन नंबर 5, विश्वास और आस्था, बिलीफ एंड फेथ। द सीक्रेट हमें यह बताती है कि अपने सपनों पर विश्वास करना, उन्हें
उड़ान के लिए पंख देने जैसा है। मान लीजिए आप किसी भी चीज़ों को बहुत दिल से चाहते हैं, तो यदि आपको विश्वास है कि ये संभव है, तो आप ब्रह्मांड को एक मजबूत संदेश भेज रहे हैं कि मैं इस चीज़ को पाना चाहता हूँ। ये यूनिवर्स को कहने जैसा है कि मुझे भरोसा है कि ऐसा हो सकता है और ऐसा होने वाला है। ये विश्वास होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सोचिए आप एक केक बना रहे हैं, तो आपको ये पहले सोचना पड़ेगा कि केक अच्छा ही बनने वाला है। उसके बाद ही आपकी मेहनत उस केक में रंग लाएगी और उसको स्वादिष्ट बनाएगी। उसी तरह अपने सपनों में विश्वास करने से आप सच में उन्हें सच बना सकते हैं, उनको रियलिटी में ला सकते हैं। और यदि आपको अगर ये लगता है कि ये नहीं हो पाएगा या नहीं हो सकता, तो ऑब्वियसली वो नहीं ही होने वाला है। तो हमेशा अपने सपनों में विश्वास रखें और उन्हें हकीकत में होते हुए देखिए। लेसन 6, प्रतिक्रिया कीजिए। टेक इंस्पायर्ड एक्शंस। किसी ने बहुत खूब कहा है, पॉजिटिव सोच के साथ जब पॉजिटिव एक्शन मिल जाती है तो सफलता पाना बेहद आसान हो जाता है। द सीक्रेट हमें यही सीख देती है कि सिर्फ बीज बोने से पौधा नहीं आता, उसे पानी देना पड़ता है, उसे सींचना पड़ता है, उस पर मेहनत लेनी पड़ती है, तभी वह पौधा बाहर आता है। ये आपके सपनों की मंजिल के लिए एक मैप या एक नक्शे होने जैसा है। सोचिए, मतलब आप नक्शे या मैप को देख पा रहे हैं, लेकिन मंजिल को पाने के लिए आपको उस पर चलना पड़ेगा। अच्छा, एक और उदाहरण से समझते हैं कि आपको एक साइकिल चलानी है, लेकिन सिर्फ ये सोचने से कि साइकिल आगे नहीं बढ़ेगी, आपको पेडल मारने पड़ेंगे, तभी जाके वो आगे बढ़ेगी। उसी तरह जब आप अपने ध्यान को अपने सपनों की तरफ लगा देते हैं, तो अपनी मंजिल को पाने के लिए आपको काम करना पड़ेगा साइकिल चलाने जैसा ही। इसी से आप जो चाहते हैं, आप उसको करीब पहुंचते हैं और उसको अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप एक महान संगीतकार बनने का सोचते हैं या सपना देख रहे हैं, तो इसके बारे में सोचना सिर्फ एक शुरुआत है, लेकिन आपके लिए दिन रात अभ्यास और रियाज करना पड़ेगा। जब आप किसी चीज़ के प्रति लगन से काम करते हैं, तो सपनों को हकीकत में बदलने में देरी नहीं लगती। आप अपने प्रयास और मेहनत से इस जादू को साकार कर सकते हैं। तो प्रयत्न करना कभी भी नहीं छोड़े। ऑलवेज टेक डिजायर्ड एक्शंस। लेसन 7, सकारात्मक पुष्टि करना, पॉजिटिव अफर्मेशंस। द सीक्रेट हमें एक विशेष बात सिखाती है, जैसे सकारात्मकता की पुष्टि करना कहते हैं। ये वो बात है जो हमें बार बार खुद को कहकर याद दिलाते हैं। मान लीजिए आप बहादुर बनना चाहते हैं, तो ये सोचिए, ये सोचने की बजाय कि मैं डरा हुआ हूँ, आप ये अपने आप से कहते रहिए कि मैं बहादुर हूँ। जी हाँ, ये आपके दिमाग में एक बीज डालने जैसा है, जो समय के साथ बताएगा कि जादू की छड़ी की तरह आपकी सोच को बदल देगा। ये बिल्कुल एक खेल का अभ्यास करने जैसा है। आप जितना ज़्यादा अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस करेंगे, आप उतना ही ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। बार बार खुद को एक बात याद दिलाने से नकारात्मक विचारों को सकारात्मकता का रूप मिलता है। इसलिए यदि आप खुशी पाना चाहते हैं या सफल होना चाहते हैं, तो आप अपने आप को कहिए कि मैं खुश हूँ, मैं सफल हूँ, और देखिए ये कैसे आपको सही में सफल बनाती है। ये आपके दिमाग को उज्जवल भविष्य के लिए ट्रेनिंग देने जैसा है। दिस इज कॉल्ड ट्रेनिंग योर माइंड फॉर सक्सेस। सो ऑलवेज कीप सीडिंग योर माइंड विद पॉजिटिव थॉट्स। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने बखूबी से 7 इंपॉर्टेंट लेसन्स कवर किए हैं, जो इस पर्टिकुलर किताब से हमारे जिंदगी में वैल्यू ऐड करेंगे। चाहे आप सफलता, प्यार या खुशी की तलाश में हो, ये किताब आपको जीवन का रुख मोड़ने में आपको सहायक करेगी। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन, कि सिर्फ
अच्छा सोचने से काम नहीं होता, आपको अपने सपनों की तरफ कदम बढ़ाना होगा। यू विल हैव टू टेक एक्शन एंड परसिस्टेंस एक्शन अपने सपनों को हासिल करने के लिए। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस किताब को एक ज्ञान का खजाना समझना बिल्कुल सही है, लेकिन आपके दिमाग को सिर्फ इंफॉर्मेशन से भर देना हमारा मकसद बिल्कुल भी नहीं, बल्कि हम तो सिर्फ एक माध्यम है जो किताबशाला के जरिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान आप तक बड़ी ही सिंपल भाषा में पहुंचाते हैं। तो इस ज्ञान को सिर्फ ज्ञान ना रहने दे, इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल करें और जिंदगी को एक नई ऊंचाइयों तक लेके जाए। किताबशाला के अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, जहां हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपकी सुबह को सफलता में परिवर्तित कर देगी, और इस किताब का नाम है द 5 AM Club by रॉबिन शर्मा। Ladies and gentlemen, this is Prathamesh Welling signing off. Until we meet next. Thank you.